हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है, ये एक यूनिक वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको बनना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का किंग या एज ए प्रोफेशनल ट्रेंड, तो आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। अगर आपने इसकी इम्पोर्टेंस को लिया समझ, इस पे कर लिया यकीन, किसी दुनिया के बहकावे में आप ना आए। बहुत से लोग आपको राय देंगे कि हाँ जी, इस कॉइन को ख़रीद लें, इस टोकन को ख़रीद लें, इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, या जी मार्केट अभी बहुत ऊपर जा रही है, अभी फ़ायदा है, या मार्केट बहुत नीचे आ गई है। तो कोई भी मार्केट के अंदर डिसीज़न लेना है आपको क्रिप्टो से रिलेटेड, तो ये एक ऐसी यूनिक वेबसाइट है जो आपको बनाएगी किंग उस मार्केट का। किस मार्केट का? यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। जैसे कि आपको पता ही है, आने वाला जो वक्त है हमारी क्रिप्टो करेंसी का ही है। वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है जिसके बेस पे ये हमारी मार्केट काम कर रही है, तो आपको पता ही है कि किस तरीक़े से इसके अंदर लास्ट 10 सालों के अंदर इंक्रीमेंट करा है, और आने वाला वक्त जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए कि कौन सा कॉइन क्या है, उसकी जन्म कुंडली आपको निकालनी है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस लेनी है, कौन सा कॉइन आया मार्केट में, कौन सा कॉइन आया, कौन मार्केट के अंदर टॉप कर रहा है, किसका मार्केट के अंदर रैंक ज़्यादा है, तो ये वेबसाइट आपको हर वो इन्फॉर्मेशंस देगी जो आपको किसी भी कॉइन्स के रिगार्डिंग आपको चाहिए। ठीक है जी। तो चलिए इस वेबसाइट को थोड़ा सर्च कर लेते हैं। वेबसाइट का नाम है कॉइन मार्केट कैप। इसका लिंक है जी coinmarketcap.com। इस पर आप कर दें क्लिक। ठीक है जी। ये वेबसाइट आपको वो नॉलेज देगी जो आपको कहीं और से नहीं मिल सकती है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है जो आपको इस मार्केट के अंदर आपको अपडेट रखती है, वो है जी इसका ये यूनिक फीचर। इसके लिए आपको क्या करना है, इस लाइन पर करना है क्लिक। ठीक है जी। इसके बाद जाना है आपको क्रिप्टो करेंसीज में। ये ठीक है जी। आपको पता करना है जी कौन सा आपका कॉइन नंबर 1 की पोजीशंस में है, तो ये रैंकिंग पे आप क्लिक करें। ठीक है, रैंकिंग मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 होता है ना कि हाँ जी मार्केट के अंदर लीडर कौन है, कौन लीड कर रहा है इस वक्त, किसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा बनी हुई है, कौन नंबर 1 है इस मार्केट का, जो बादशाह है, जिसकी जो हुक्मरानी चल रही है, जो इसको डोमिनेंस करके रखा हुआ है, उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। तो जैसे आप रैंकिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे सारे रैंक। बिटकॉइन इज़ द नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी इन दी वर्ल्ड। उसके बाद आ गया जी इथेरियम, उसके बाद आ गया टेथर। तो सारी इन्फॉर्मेशन ही आपको, कौन नंबर 1 पे है, कौन नंबर 2 पे है। ठीक है। इसके बाद उसका प्राइस। ठीक है जी, प्राइस क्या है उस कॉइन का, अभी 24 घंटे के अंदर क्या चेंजेस उसके अंदर आई हैं, मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा पैसा लोगों का लगा हुआ है, ये सब आपको रैंकिंग की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है जी फीचर्स आपका ग्लोबल चार्ट। ठीक है जी। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन चार्ट, यानी कि पूरी दुनिया का पैसा, तमाम दुनिया के लोग इस मार्केट के अंदर कितने पैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कितना ऊपर जा रहा है, उसके अंदर कितनी कमी हो रही है, कितना लोग उसके अंदर नए बंदे एंट्री कर रहे हैं, कितने लोग उससे बाहर निकल रहे हैं, ये सारा आपको टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि टोटल तमाम लोगों का जो पैसा इसके अंदर लगा वो किस हिसाब से लगा हुआ है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ये चार्ट आपको दे देगा। ठीक है जी। 24 आवर वॉल्यूम्स, मार्केट कैप, ठीक है जी। यहाँ से स्टार्ट अगर करें 2014 से, ठीक है जी, 2014 से कितने रुपए की मार्केट कैप थी, आप इसको अगर इंडियन रुपीज़ में देखें
तो ये बढ़ते बढ़ते आपके सामने देख रहे हैं ये कहाँ तक बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा 2018 के अंदर बूम आया, फिर उसके बाद अब ठीक है ना, अभी इसने अपना पीक बनाया था थोड़े दिन पहले, बनाया था ना। सोच सकते हैं ना कितना ज़्यादा पैसा लोगों का इन्वॉल्व है इसके अंदर, आप देख सकते हैं जी। आप पढ़ लें गिनती कितनी है, हमारी जो ना सोच से भी बाहर है कितना ज़्यादा पैसा इसके अंदर लगा हुआ है लोगों का। ठीक है जी, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई आपके साथ। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जितना ज़्यादा पैसा लग रहा है, कितने लोग मार्केट से आउट हो रहे हैं, कितने इन हो रहे हैं। अगर लोगों का पैसा अपना मार्केट से विड्रॉल करेंगे तो ग्राफ नीचे जाएगा, लोग एंट्री लेंगे तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अभी क्या हुआ, हमारा बिटकॉइन नीचे टूट गया, डंप हुआ, तो लोगों ने अपना पैसा यहाँ से निकाल लिया, बहुत से लोगों ने पोजीशंस निकाल ली। तो इसकी वजह यही है कि ये हमारा जो ग्राफ है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अभी कर रहा है नहीं कर रहा, 1 महीने का आप देख लेंगे, 1 महीने का आप ग्राफ देखेंगे तो ये देखिए आपका ये जहाँ लोगों ने पैसा अपना विड्रॉल करा, अभी नीचे डंप हुई थी ना मार्केट, बिटकॉइन क्रैश हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी स्टेबल हुई। ठीक, अच्छा ये हो गया मार्केट रैंक, ये भी आपको आना चाहिए। फिएट रैंकिंग्स, फिएट रैंक से मतलब लोकल मनी जैसे हमारा इंडियन रुपीज़, डॉलर हो गया, तो उनकी क्या रैंकिंग है, कौन सा करेंसी लीड करे हुए है इस दुनिया के अंदर। जैसे चाइनीज़ येन मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा चाइनीज़ लोगों का इस मार्केट में लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशंस दी। उसके बाद थोड़ी इन्फॉर्मेशंस और देख लेते हैं, क्रिप्टो करेंसीज, कंपनीज रैंकिंग, स्पॉटलाइट। अब आता है जी एक मेन टॉपिक, गेनर्स एंड लूज़र्स। इस मार्केट के अंदर कौन आज की डेट में, यानी कि आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, आज के दिन में कौन सा बंदा मार्केट के अंदर टॉप पर था, या जी किसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई। ठीक है जी, टॉप हमारे गेनर जो आज के जो विजेता थे इस मार्केट के, वो थे भाई साहब ये ज़ूम टोकन। वो क्यों, देखिए आप इसके अंदर 568, कितना 568 586% आज इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाया। यानी कि किसी ने कॉइन अगर 1,000 रुपये के इसके अंदर कॉइन ख़रीदे होते तो आज की डेट में उन 1,000 के 5,860 रुपये वो बना के इस मार्केट से वो आज की डेट में कमा के बैठा हुआ है, जिसने कल की डेट में उसने पोजीशंस ली। ठीक है जी, तो ये आपको मदद करेगा। टॉप गेनर, यानी कि टॉप गेनर कौन थे मार्केट के अंदर आज। उसके बाद देखने क्रिप्टो विलेज, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगी, टॉप गेनर्स। ठीक है जी, 44% का इंक्रीमेंट, 100% का इंक्रीमेंट, देख रहे हैं आप, तो आपको ये पता चल जाएगा। वॉल्यूम देख लीजिए मार्केट के अंदर कितना लगा है लोगों का आज, टॉप गेनर्स। ठीक है, अब ऐसे आते हैं जी टॉप लूज़र। टॉप लूज़र मतलब जो आज सबसे ज़्यादा, जो हमारे जो कॉइन्स थे या टोकन्स थे वो आज सबसे ज़्यादा नीचे गिरे। गेनर्स हो गए, और लूज़र भी हम निकालते हैं अभी आपके सामने। ये टॉप लूज़र्स, 30 टॉप गेनर्स और 30 टॉप लूज़र्स जो आज मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरे। एरॉन हो गया हमारा ये नंबर 1, 98% का डंप आया इसके अंदर, यानी कि आधे हो गए पैसे। कल की डेट में किसी का पोर्टफोलियो में कोई कॉइन की वैल्यू उसकी 1 लाख थी, तो आज घटकर उसकी वैल्यू 50,000 रह गई अगर उसने पोजीशंस नहीं काटी। ये मतलब होता है टॉप गेनर और टॉप लूज़र का, जितना परसेंट गिरा वो आपको ही हो गया। तो ये आपको मदद करेगा नहीं करेगा, ज़रूर मदद करेगा। तो आपको पता चल जाएगा ना कि आज ही कोई बंदा आपसे पूछे कि हाँ जी आज मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशंस पे कौन है, तो आप फट इस वेबसाइट पे विजिट करें और जाके टॉप गेनर और टॉप लूज़र को देख लें कि नहीं भाई आज ये कॉइन मूव करा है, या कहीं से आपको खबर आ गई कि हाँ जी आपने किसी के थ्रू समझ लिया कि हाँ जी ये कॉइन्स मार्केट में आ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो वो उस पर्टिकुलर कॉइन का आप नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। समझे ना, जैसे होडल टोकन इस टाइम बड़ी सुर्खियों में चल रहा है, होडल टोकन। ठीक है, तो आप इसको सर्च कर लें, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसकी हकीकत है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये बता देगा। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आपको
रिसेंटली एडेड, कि आज की डेट में कौन सा कॉइन्स मार्केट में एंटर करा है, नए खिलाड़ी जो इस मार्केट के अंदर आए। पुराने तो जो हो गए वो घुस गए मार्केट में, अब नए बंदे भी तो आते हैं, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस टैब पर क्लिक कर दें, रिसेंटली एडेड। कौन सा जी? रिसेंटली एडेड। इस पर भी आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोई भी कॉइन्स आज मार्केट में आया तो उसका क्या फीडबैक था, ये सारे कॉइन्स आपको बता देगा। ये 30 जो न्यू कॉइन्स जो आपके मार्केट में दिखा देगा, 30 टॉप जो आज मार्केट में एंट्री करी है, उसके अंदर आप चाहें तो इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी आपसे पूछे कि भैया नया कॉइन बताओ कौन सा, तो आप फट जेनेसिस वेबसाइट पे जाएं, रिसेंटली एडिट पर क्लिक करें, उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस कॉइन्स के बारे में आपको मिल जाएगी। जैसे अभी हमारा ये सेफ अर्थ दिखा रहा है जी नंबर 1 पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री पता करता हूँ कि ये एक्चुअल में कॉइन्स क्या है, क्या इसकी मार्केट कैप है, क्या इसकी, देख रहे हैं आप कितनी कम वैल्यू में अभी लॉन्च हुआ हुआ है। अगर आप आज की डेट में अगर आप इसके अंदर पोजीशंस ले लें तो आपको यकीनी फ़ायदा होगा। इसका रैंक भी आप देख लें, देख रहे हैं रैंक अभी 3792 इसका रैंक है, और ज़्यादा लोगों की अभी नज़रों में नहीं है, सिर्फ 183 लोगों की इसके रडार में हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको देख रहे हैं। तो अगर आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पर क्लिक कर दें। ये रहे इसका लिंक दिख रहा है, ये लिंक, इस पर क्लिक कर दें, इसकी वेबसाइट पे जाएं, सेफ, इस पर आप क्लिक कर दें, सारी इन्फॉर्मेशन इस कॉइन्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्या इसका फ्यूचर है, क्या इसका प्लानिंग है, क्या इसका मिशंस है, ये सब आपको इसकी वेबसाइट पे आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, वेबसाइट सब सर्फिंग हो रही, लाइव चैट, स्मार्ट टैक्स सिस्टम, क्या क्या इसके लिक्विडिटी टूल्स हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट 2% टैक्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, कैसे काम कर रहा है, कैसे, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सैप ETH। ठीक है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस ये आपके सामने, टोटल सप्लाई कितनी है, टोकन बर्न कितने हो गए, करंटली होल्डर्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, ये भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, नहीं पहुँचाएगा। 24 घंटे के अंदर देखिए इसका कितना प्राइस चेंज हुआ, 116% का चेंजेस आई है इसके अंदर। तो आप उस लिंक पर जाकर इस पर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ये बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे वर्क कर रहा है। एक्सप्लोरर मतलब किसके थ्रू, कौन सी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। वाइट पेपर चार्ट, क्या इसका होता है ना, किसी भी जब भी कोई नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है उससे पहले का उसका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आज ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसको कैसे मार्केट के अंदर लाया जाए और लोगों को कैसे इसके बारे में बताया जाए। तो उससे पहले मार्केट एक वाइट पेपर रिलीज़ करती है, कोई भी होता है तो उसको कहते हैं वाइट पेपर। ठीक है जी, ये भी आपको पता हो, आप इनके ट्विटर ग्रुप पे भी जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब इसकी एक ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आप देख लें। ठीक है, ये भी आपको मदद करेगा। स्टैटिक्स, क्या जी, क्या इसकी वैल्यू है, 24 घंटे में कितना चेंजेस इसके अंदर आया, क्या वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग हुई। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब आज के दिन में कितना लेन देन हुआ लोगों के बीच में, है ना। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब कितने लोगों ने बेचा, कितने लोगों ने ख़रीदा, उसको कहते हैं वॉल्यूम। जैसे कोई चीज़ मैंने 1 लाख रुपए की किसी को बेची, है ना, किसी बंदे ने 1 लाख रुपए की ख़रीदी, तो जो दोनों के बीच में लेन देन हुआ वो होता है मार्केट का वॉल्यूम, यानी कि 1 लाख का वॉल्यूम आज मार्केट के अंदर आया। ठीक है ना। मार्केट कैपिटल हो गया, डोमिनेंस हो गया, शो मोड्स कर लेते हैं इस कॉइन्स के, कोई सा भी आप कॉइन उठा के देख लें, ज़रूरी नहीं है कि यही कॉइन हो। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशंस लेनी है। ठीक है जी, अभी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है अभी इसका, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है आज की डेट में ही। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशंस आपको लेनी है, कौन से वेबसाइट पे आप इसको ख़रीद सकते हैं, कहाँ से बाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है जी, यह हो गया एक मेन फीचर्स। और एक्सचेंजेस हो गए सारे आपके, एक्सचेंजेस, स्पॉट्स, डेरिवेटिव, डिसेंट्रलाइज, वेयर टू बाई, कहाँ से आपको टोकन्स ख़रीदना है। एनएफटीज़ मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स, इसकी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए।
ठीक है। नॉन फंजिबल टोकन्स वो होते हैं जिसको हम एज ए करेंसी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने कोई एक मास्टरपीस अपना डेवलप करा, जैसे होती है ना पेंटिंग वगैरह लोग बनाते हैं, तो पहले क्या होता था, कोई भी मार्केट के अंदर कोई भी पेंटिंग वगैरह आती थी, उसकी बाकायदा नीलामी होती थी, जो सबसे ज़्यादा बिट लगा देता उसकी वो हो जाती थी और वो उसका किंग बन जाता था। ठीक है। तो उसके बाद डुप्लीकेट, अब ये नया कॉन्सेप्ट जो डिजिटल, आज के टाइम में सब लोग डिजिटल हो गए हैं, तो अगर आप के अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो स्किल है या कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत बड़े म्यूजिशियंस हैं या आप बहुत बड़े एडिटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपकी जो वो जो मास्टरपीस है इन दी फॉर्म ऑफ डिजिटल, यानी आपने कोई इमेज बनाई डिजिटली, ठीक है, आपको उसको मार्केट के अंदर बेचना है ना, तो वो आप NFT एक्सचेंज पे जाके उसको बेच सकते हैं, कौन से कॉइन्स की वैल्यू है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपको NFT के अंदर आपको मिल जाएगा। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। जैसे कोहिनूर हमारा एक हीरा, एक मास्टरपीस है, ठीक है ना, इसकी कॉपी नहीं की जा सकती है ना। तो ऐसी कुछ आर्ट्स होते हैं डिजिटली, जो जो सोर्स बंदा, जो उसका ओरिजिनेटर होता है, वो उसकी नीलामी लगाता है कि हाँ जी ये मेरा जो आर्ट्स है, मैंने इसको अपनी मेहनत से बनाया, या मैंने कोई म्यूज़िक है मैंने उसको डिज़ाइन करा है, ठीक है, या मेरी कोई एक इमेज है, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ ऑनलाइन। तो जो बंदा उसको रखेगा वो उसका कहलाएगा ऑनर, उस पर वो रॉयल्टी भी फिक्स कर सकता है। वो बंदा किसी और को बेच दे, वो बंदा किसी और को बेच दे, तो उन सब बंदों से रॉयल्टी मिलती है। तो वो जो रॉयल्टी मिलती है हमको NFT टोकन्स के अंदर मिलती है। ठीक है जी, NFT भी आपको समझ में आ गया। पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो होता है ना कोई भी, यानी कि हमने कोई पोर्टफोलियो बनाया कि हाँ जी हमको एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसके अंदर हमारे 50 टोकन या 10 टोकन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये आपको इसकी अगर आपको सर्विस लेनी है कि हाँ जी इसके अंदर क्या होता है, वो ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल और स्किल्ड जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो मार्केट के अंदर शेयर करते हैं कि हाँ जी आपको हमारे साथ काम करना है, तो आप कुछ अपना एक अमाउंट हमको दीजिए, हम आपको उसके ऊपर आने वाले टाइम में कुछ रिटर्न देंगे डेफिनेटली। समझे जी, पोर्टफोलियो मदद बनाने में आपको मदद करते हैं ये पोर्टफोलियोज़। ठीक है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। कैलेंडर्स, प्रोडक्ट लर्न्स, अनाउंसमेंट, लर्निंग आपको लेनी है, मार्केट अपडेट्स, है ना, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखनी है क्या जी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी टर्म्स यूज़ होती हैं, बर्निंग का मतलब क्या है, टोटल सप्लाई का मतलब क्या है, डैफी सिस्टम को क्या कहते हैं, सैफी सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना, ये बाइनेंस चेन वगैरह को क्या कहते हैं, ब्लॉक चेन हो गई, इसका क्या मतलब है। तो ये सब आपको डेफिनेशंस पता करनी है कि हाँ जी कोई बंदा आपके सामने बात करे कि वो ब्लॉक चेन पे बड़ी ज़बरदस्त काम करता है, तो ब्लॉक चेन एक्चुअल में है क्या। तो ये सब आप ये इस ग्रोथ 3 के अंदर जाके उस सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ये एड्रेसेस हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसेस, है ना, कोई भी हम जब टोकन्स का लेन देन करते हैं तो हमको एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है ना, सेंडिंग एड्रेस, रिसीविंग एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है कि जहाँ पे जाके वो बंदे का अमाउंट जाके स्टोर होता है, वो एक वॉलेट के अंदर जाके क्रिएट होता है। ये सब क्या होती है, सब आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको पता होनी चाहिए, जो आपको इस मार्केट के अंदर आपको कामयाब करेंगी। ग्लॉसरीज हो गई आपकी, ठीक है जी, और न्यूज़ लेटर्स हो गए, आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट को इनके साथ रजिस्टर्ड कर दें, आपको डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेगी। अब आपको ये अमाउंट, जैसे ये जी मैं वेबसाइट के ऊपर डॉलर्स में दिखाता है, तो आपको उसको इंडियन रुपीज़ में करनी है, तो आप इसको यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी में आपको चाहिए तो लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, सब आपको बता देगा जी। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वो सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं जो आपको लेनी चाहिए। सब जेन्युइन होती हैं, बाकायदा रिसर्च वगैरह होती है, उसके बाद ही ये अकाउंट वेबसाइट पे पब्लिश होती है। हर कोई अपना टोकन यहाँ पे रिलीज़ नहीं कर सकता। बहुत सारे फेक करेंसीज आती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, मार्केट से बाद में गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कोई भी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कॉइन की हिस्ट्री सारी जन्म कुंडली निकाल लें। वो कैसे निकलेगी, इस वेबसाइट पर विज़िट करके ही आपको सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेगी। तो ठीक है, आप इस वेबसाइट को डेली बेसिस पर रिसर्च करें, इससे आपको अपने आप को अपडेट रखें। ये वेबसाइट आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी।
पहुँचाएगी नहीं पहुँचाएगी? ज़रूर पहुँचाएगी। ठीक है, कॉइन मार्केट कैप पे चले जाती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चीज़ें होती हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, है ना। टुडे क्रिप्टो करेंसी प्राइस इज कैपिटल मार्क, नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ये आपको सामने दिख जाएगा, कितने एक्सचेंज हैं दुनिया के अंदर, है ना, कितना ज़्यादा पैसा लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ये मार्केट कैप आपको दिख जाएगा। ठीक है ना, इतने पैसे इतने रुपए मार्केट के अंदर लगे हुए हैं, 24 घंटे के अंदर कितना चेंजेस आया, मार्केट के अंदर डोमिनेंस किसकी है, ये सब चीज़ें आपको इस मार्केट से मिल जाएंगी। टोटल मार्केट का जो स्टैम्प वैल्यू है वो सब आपको यहाँ से दिख जाएगा। वॉच लिस्ट हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, फिल्टर्स हो गया, डेफी सिस्टम हो गया। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब बैंकिंग सिस्टम होता है ना हमारा कोई भी, हम बैंकिंग के तीन चार सिस्टम होते हैं जी। हम बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराते हैं, जिसको एफडी कहते हैं, लैंडिंग जिसको हम कहते हैं। एक होता है जी बोरिंग मार्केट, जो उनको लोन चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और सर्विसेज वगैरह जो होती हैं, एक्सचेंजेस वगैरह जो होते हैं, तो ऐसे ही उसको रिप्लेस करने के उसको कहते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। मतलब हमारा यूनिस्वैप हो गया, ये एक एक्सचेंज है हमारा, जहाँ पर अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है जी, उसका कॉइन हो गया, डाई हो गया, पैनकेक हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, जहाँ पर हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे पास बिटकॉइन है, मैं चाहता हूँ इथेरियम ख़रीद लूँ, है ना, तो इथेरियम ख़रीदने के लिए मैं बिटकॉइन की पेमेंट करूँगा, बिटकॉइन को देने के बाद मुझे इथेरियम मिल जाएगा, पर बीच में कुछ एक नॉमिनल चार्ज जो कहते हैं जी, नेटवर्क फीस, वो चार्ज होती है और आपको मिल जाती है। ऐसे क्या होता है, जब भी हम कोई नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, हमारे पास डॉलर है, हम उनको इंडियन रुपीज़ में कराते हैं पढ़ते हैं, तो ये तो है ना कि हमने 100 रुपये का डॉलर दिया तो हमको 100 रुपये मिल गए, तो उसके ऊपर कुछ एक्सचेंज चार्ज भी जो लगता है, तो उसी को करने के लिए क्या है, ये हमारे सारे जो डिसेंट्रलाइज जो हैं फाइनेंस, ये इसको हमारी मदद करते हैं। पैनकेक अपने आप में बहुत बड़ा वो है आज के टाइम में, है ना। और तुम्हारा BNB हो गया, बाइनेंस हो गया, ये सब क्या है, हमारे एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पर हम अपने वॉल्यूम को ट्रेड कर सकते हैं, अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं। लिक्विडिटी पूल्स वगैरह हो गए, है ना, क्रिप्टो करेंसी हो गई, कैटेगरीज हो गई, NFTs हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, यील्ड फार्मिंग हो गया। यील्ड फार्मिंग मतलब हमने कोई पैसा इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन मैंने, एक तरीका ये है कि मैं बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ला के रख दूँ और उसका इंतज़ार करूँ कि हाँ जी इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा तो मुझे पैसा मिल जाएगा। और आपका मोटिव है कि हाँ जी 5 साल के अंदर मुझे कोई अपना कॉइन्स को लेके स्टॉक कर देना है, तो आपके पास एक मौका ये है कि आप उसको किसी पूल के अंदर जो ना डाल दें, और उसके ऊपर आपको जो ना ईयरली बेसिस पे, एक तो आपका जो कॉइन्स है उसके प्राइस तो जाएंगे हाई, और उसके ऊपर आपको कुछ कमीशंस, आपको उस पर कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए के कॉइन्स लेके अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए, है ना, उस पर अगर 1 साल में अगर उसकी वैल्यू डबल हो जाती है तो 1 लाख के 2 लाख हो गए। पर अगर आप चाहें कि आपके साथ इसके अलावा भी आप इनकम करें, उसको परसेंटेज, ठीक है ना, एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई अमाउंट है, वो आपकी तिजोरी में रखा हुआ है। ठीक है, 1 साल पहले आपने कुछ को तिजोरी में लॉक कर दिया, उसको 1 साल बाद निकाला, तो उसकी वैल्यू तो उतनी रही ना। 1 लाख रुपए आपने अपनी तिजोरी में रख के सेव कर दिए, और 1 साल बाद उनको निकाला तो 1 लाख के 1 लाख ही तो है, तो कुछ आपको कमीशंस मिला नहीं मिला। उन्हीं पैसों को अगर आप बैंक में रख दें, 1 साल के लिए डिपॉजिट कर दें, FD कर दें, तो उस पर आपको बैंक कमीशंस देगा ना, 5% से लेके 10% जो भी होगा, तो आपके 1 लाख के 1,10,000 हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को आप किसी पूल के अंदर इन्वेस्ट कर दें या लिक्विडिटी पूल के अंदर लगा दें, है ना, या किसी यील्ड फार्मिंग के अंदर आपको इन्वेस्ट कर दें, तो आपके जो कॉइन्स है वो तो रहेंगे सेफ, पर उसके ऊपर आपको कुछ सालाना कमीशंस या एक्स्ट्रा इनकम भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यील्ड फार्मिंग कहलाती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको ईयरली 1.75, बहुत सारे कॉइन्स हैं, देखो 10% का ईयरली रिटर्न आपको मिल रहा है, किसी में 28% का है। तो आपको ये सब चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएंगी। जो नया नया कॉइन्स आता मार्केट में, ठीक है, उस पर कितना परसेंटेज आपको सिर्फ आपके होल्ड करने पर, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको जो है ना इस
से पता चल जाएंगे। और क्या मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी शायद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सीखते रहें, जुड़े रहें इस मार्केट से। ये आपको ज़रूर और ज़रूर आपको आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सपीरियंस के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आप इसको अपना बना लें दोस्त, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।